श्री हरिवंश जय श्री राधे। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी वैष्णव भक्तों के चैनल में कोटि कोटि नमन। और आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं वीडियो में बताऊँगी कि नाम जप के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। और जिसमें मैं नित्य प्रतिदिन 10 बड़े फ़ायदे बताऊँगी जो नाम जप से हमें प्राप्त होता है, जो किसी और चीज़ से आपको नहीं मिल सकता। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे बड़ा जो एक प्रभाव है नाम जप के, इससे क्या होता है। सबसे पहले इस मानव जीवन में, जैसे आप किसी भी अवस्था में, हमारा मन, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ों से लेते हैं। हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है ना। एक बार में ही आप पूजा करते हो और हम लोग कई सारे काम कर रहे होते हैं। आप खाना भी खा रहे हो तो भी मन में विचार चल रहे, कोई भी कार्य कर रहे हो तो मन में विचार चलता रहता है। तो जैसे जैसे आप नाम जप करते जाते हो ना, आपके मन के विचारों की जो गति है ना, ये शिथिल होती जाती है, धीमी होती जाती है, और कम होती जाती है। और आप एकदम से प्रेजेंट मोमेंट, मतलब वर्तमान समय में जीना सीखते जाते हो। और वर्तमान में आप जो कार्य कर रहे हो, अर्थात अगर आप पूजा कर रहे हो, खाना बना रहे हो, तो आपका फोकस, आपका ध्यान केवल उसी पे रहता है और अंदर से केवल नाम जप चलता रहता है। तो इस तरह से सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हमारे मन में जो विचार चलते रहते हैं ना, एक दिन में करोड़ों करोड़ों विचार आते हैं, एक सेकंड में कितने विचार आ जाते हैं, हमारा मन कहीं और होता है। तो उन विचारों की गति को ये धीरे धीरे रोकता है, ठीक है। सबसे पहला फ़ायदा। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? अगर हमारा मन भटकना बंद हो जाएगा तो हम परेशान नहीं होंगे। हम जो भी काम करेंगे वो काफ़ी फ़ोकस, मतलब ध्यान के साथ होगा, अटेंशन के साथ होगा। और उस काम में कोई भी व्यवधान नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगा, बहुत अच्छे से वो काम जल्दी संपन्न होगा, ठीक है। और फोकस में रहेंगे तो हमारे से कोई दुर्घटना भी नहीं होगी, है ना। अगर आप गाड़ी ही चला रहे हो, आपको ध्यान कहीं और किसी और के बारे में विचार कर रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। आपका ध्यान केवल उसी पे रहेगा और नाम जप करोगे तो आपका अमंगल भी नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से नाम जप का पहला बड़ा फ़ायदा। दूसरा दूसरा बड़ा फ़ायदा है, ये सभी यंगस्टर्स के लिए बता रही हूँ। लाइक अभी हम लोग जैसे बड़े हो रहे होते हैं ना, तो हम लोग सभी का संग करते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, है ना। हम लोग सभी का संग करते हैं अपने मित्रों के साथ। तो हमें ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ भी पढ़ाई करो वहाँ पे सब अच्छे संस्कारों वाले ही हो, है ना। ये तो कलयुग है, हर तरह के लोग मिलते हैं हमें। तो सबसे बड़ी बात है ना कि जिनकी भी संगत बुरे हैं ना, जिनके विचार सही हैं, जिनके संस्कार सही नहीं है, तो आपके विचार उनसे मेल जोल नहीं खाएंगे, तो आप उनसे दूर हटने लगोगे। तो नाम जब सबसे दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे आपकी बुरी संगति धीरे धीरे छूटती जाएगी और आपको उनके साथ बैठने में मन ही नहीं लगेगा। आपकी जो आत्मा की, आपके ऑरा की, आपके आभा मंडल की जो एक ऑरा होती है ना, एक लेयर्स होती है, वो उनसे मैच नहीं करेगी। तो आप चाहोगे कि हम ऐसे लोगों से मिले ही ना, उनके साथ ज़्यादा बैठे ही ना, जिनके विचार बहुत उच्च कोटि के, जो बहुत सकारात्मक सोचते हो, जिनका हर एक सेकंड में चिंतन केवल प्रभु का हो, या बात भी करें तो उनमें सकारात्मकता हो, ठीक है। विचारों में किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना हो, गलत संस्कार सिखाने वाले ना हो, गलत बोलने वाले ना हो। तो इस तरह से दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये नाम जप का, कि आप ऐसे गलत लोगों से खुद ब खुद छूट से जाते हो। जो बच्चों के लिए, और हम सभी अभी जैसे यंग एज में ग्रो कर रहे होते, बड़े हो रहे होते, तो हमारे लिए सही संगति बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, है ना। अगर आप कम उम्र की भी हो और आपकी संगति अच्छी नहीं है, तो वो जो संस्कार सिखाएंगे वो आप तुरंत सीख जाओगे। ये गलत चीज़ें हम जल्दी सीख लेते हैं। ये हमारे मानव का सबसे बहुत ही अलग ही एक निपुणता वाला गुण है, आप जो कह सकते हो। तो ये है। और हमें अच्छे संस्कारों को सीखने में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो दूसरा बड़ा फ़ायदा ये कि अगर आप नाम जप निरंतर करते हो, 5 मिनट के लिए ही सही, तो आपकी बुरी संगति छूटती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप छोड़ना नहीं भी चाहोगे तो भी छूट जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप छोड़ना नहीं भी चाहो ना, मान लो कोई नशा करता है, मान लो कोई झूठ बोलता है, कोई बुरा काम करता है ना, छुप छुप के कोई बुरा काम कर रहा है, वो नहीं छोड़ पा रहा, नहीं छूट रहा है उससे, वो संगति भी नहीं छोड़ पा रहा है, वो किसी इंसान को नहीं छोड़ पा रहा है, वो खुद ही छूट जाने है नाम जप से। तो दूसरा बड़ा फ़ायदा, आपको छोड़ना नहीं है फिर भी छूट जाना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसलिए नाम जप हमें ज़रूर करना चाहिए। तीसरा नाम जप का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके जैसे मानव जन्म होता है ना, तो हम लोगों ने केवल इसी जन्म में थोड़ी लिया है कि हाँ ये मेरा पहला जन्म है, नहीं। हम लोगों ने कई कई बार, लाखों असंख्य बार हमारा जन्म हुआ है,
ठीक है। 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद हमें मानव शरीर मिलता है, ठीक है। और उस मानव शरीर में भी आगे हम लोग भटक जाते हैं संसार की सतरंगी चीज़ों को देखकर, है ना। हमें लगता है वो भी चाहिए, हमें लगता है ये भी चाहिए, अच्छा पद, अच्छे सेहत, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मतलब सब चीज़ हम बेस्ट चाहते हैं और वो भी काफ़ी कम समय में, ठीक है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चूँकि ये कलयुग है और धर्म की चीज़ें कम होती जा रही, अधर्म बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग देखा-देखी ये गलत काम भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें से क्या होता है कि हमारे अंदर बुरे संस्कारों का जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले जन्म में जितनी बार जन्म लिया और उसमें जैसे भी कर्म करे ना, तो वो बुरे संस्कारों का जो बैंक बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप जब इस जन्म में अचानक से करने लग जाओगे ना, तो पता है क्या फ़ायदा होंगे, आपके उन पिछले जन्मों के जो तराजू है, वो जो पलड़ा भारी हो गया, वो धीरे 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 कम होता जाएगा और आपके पुण्य का पलड़ा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और आपको जो पाप का एक तराजू है, वो पलड़ा एकदम से कम होता जाएगा, ठीक है। आपका अच्छा, इससे क्या होगा, जैसे जैसे आपके पुण्य का पलड़ा भारी होता जाएगा, आपके पुण्य का बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वो भारी हो जाएगा उस तराजू में, और जो पाप की गठरी है वो कम होती जाएगी नाम जप से, तो वो पलड़ा आपका हल्का हो जाएगा, उसके वज़न कम होते रहेंगे। तो इस तरह से आपके नाम जप से वर्तमान में जो भी दुख होते हैं ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप नाम जप करोगे तो आपके पिछले जन्मों के जो पाप है वो ऐसे कम होते जाएंगे, ऐसे कम होते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपका बैंक बैलेंस इतना बढ़ गया। और ये बैंक बैलेंस ऐसा बैलेंस होता है, जैसे आपने बैंक में लाखों रुपए रखे, करोड़ों रखे, वो तो ख़त्म हो जाने, है ना, क्योंकि हमें यूटिलाइजेशन तो उसका करना ही होता है संसार में। पैसे यूज़ नहीं करोगे तो वो तो आपको कहीं किसी न किसी काम में लगाना ही पड़ता है, और बिना यूज़ किए आपकी दिनचर्या नहीं चल सकती, राइट। लेकिन ये बैंक बैलेंस ऐसा है जो ख़त्म ही नहीं होता। अब सबसे बड़ी बात ये सोचो, नाम जब किए जा रहे हो, पलड़ा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, और वो कभी क्षय होते ही नहीं है, ख़त्म ही नहीं होते। इतना ज़्यादा पावरफुल है नाम जप, कभी नहीं ख़त्म होते। मतलब ये नाशवान नहीं है नाम जप, सोचो इसका कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये कैसा है, पाप पुण्य से परे है एकदम नाम जप का बैंक बैलेंस, ठीक है। इसलिए हमें नाम जप, तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपकी पुण्य की जो गठरी है वो ज़्यादा बड़ी हो जाए, ठीक है, ज़्यादा भारी हो जाए। नाउ चौथे पे आते हैं, ठीक है। अब भी देखो, नाम जप का चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा, ये है कि आपके वर्तमान समय में परिवार से संबंधित जब इस धरती पे हम लोग जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं, भाई हमारा परिवार सुखी रहे, हमें अच्छी जॉब मिल जाए, हमें अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन हमसे अत्यंत प्रेम करें, हमारे संस्कार अच्छे हों, हमारा सेहत अच्छा हो। हम लोग ये चाहते हैं ना, हमारे रिश्ते अच्छे हों आसपास के लोगों से, ठीक है। लेकिन ये सब तो तभी अच्छा होगा ना जब हमारे पिछले जन्मों के संस्कार सही थे, पिछले जन्मों के कर्म सही थे। तो कभी ना कभी जाने अनजाने में ना हमने बहुत सारी गलतियाँ की होती है। अब सोचो, मन से हम लोग इतने गंदे विचार बना लेते हैं, उसका पाप का तो गठरी अलग हो गया। दूसरा, व्यवहार से जो हमने पाप करे वो कुल मिला के एकदम से वो बाउंस कर जाता है, इतना ज़्यादा भर जाता है ना। तो पाप का पलड़ा इतना ज़्यादा भारी है। और वर्तमान समय में क्या होता है, हमें वही जो आपके संचित कर्म थे ना, उसके पापों का दुख भोगना पड़ता है हमें किसी ना किसी तरह से, और वो भोगना ही पड़ता है क्योंकि ये संसार दुखालय अशाश्वतम है, ठीक है। इस संसार में हमें दुख मिलना ही मिलना है, इस संसार में सुख है ही नहीं, ठीक है, और परमानेंट बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं है। तो हमें वो दुख भोगना पड़ता है और हमें भोगना भी चाहिए, ठीक है। भगवान ने हमें भेजा ही इसलिए कि आप अपने सारे कर्म को एकदम से बैलेंस करो, ठीक है, न्यूट्रल करो, और फिर मेरे पास आ जाओ नाम जप करते हुए, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब हम लोग इस जन्म में आते हैं और नाम जब स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके सबसे बड़े फ़ायदे ये कि आपके परिवार से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं ना, सब लाडी लाल जो ठाकुर जी श्री कृष्ण हमारे, उसको अपने हाथ में ले लेते हैं। वो आपका हाथ एकदम से काफ़ी स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो आप छूटना भी चाहो ना, छोड़ दो कृष्ण, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना, तो मुझे बहुत परेशानी देते हो, लेकिन वो नहीं छोड़ते हैं।
ऐसे हैं हमारे कृष्ण, ऐसे हैं हमारे वंशीधर, वो तो मेरे भाई हैं। तो वो कभी नहीं छोड़ते, कितनी भी परेशानियाँ आ जाए, ठीक है, आप बोलो कि मैं ये परेशानी झेल ही नहीं सकता, लेकिन वो आपको बिल्कुल स्ट्रांगली पकड़े रहेंगे आपके हाथ को, और इन सारी परिस्थितियों को जल्दी से जल्दी वो कर्मा सारे भोग जल्दी जल्दी वो भोगने को देते हैं, और धीरे धीरे आपका कर्म एकदम से साफ होता जाता है, आपके पापों का जो तराजू है बढ़ता जाता है, ठीक है। परिवार से संबंधित सारी परेशानियाँ जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे केवल नाम जप करने से आपका करियर, आप पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हो, आपका पढ़ाई में फोकस नहीं होता, मन नहीं लगता, तो नाम जप करने से जैसे जैसे आपके पुण्य बढ़ते हैं तो आपका ना पढ़ाई में भी मन लगता है, ठीक है। आपके संस्कार, अब देखो हम सभी मानव में ना सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर गलत है, अच्छे भी है, ठीक है। अच्छाई और बुराई से ही हम लोगों ने मिलकर हमें भगवान ने बनाया है, ठीक है। भगवान ने बनाया है और अच्छाई तो हमारे अंदर भरी उन्होंने, लेकिन बुराई तब भर जाती है जब हम लोग इस संसार में आते हैं, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं तो हम लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं। अब जो आप ग्रहण करोगे उसके अकॉर्डिंग वो आपके संस्कार में संचित होते जाते हैं ना, जमा होता जाता है वही संस्कार। अब देख लो, एक दिन आपने टीवी देखना शुरू करा और फिर आपको किसी ने मना नहीं करा, आप डेली देख रहे हो, डेली देख रहे हो, करते 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 आपके 6 महीने बीत गए। अब क्या करोगे, आप डेली घंटों घंटों टीवी देखोगे, क्योंकि वो एक आदत हो जाती है। झूठ बोलने की एक आदत हो जाता है, भाई इससे बचने के लिए हम लोग कई बार दिन में झूठ बोल देते हैं, हमें लगता है इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, बट नहीं, सबसे ज़्यादा परेशानी ना आपको ही होती है। अगर आप कई बार झूठ बोलते हो ना, वही झूठों का गठरी जो होता है ना पाप बन जाता है, वो इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं ना उस पापों की गठरी कि फिर उसको भगवान को ठीक करने में बहुत टाइम लगता है, अगेन उसका दुख तो आपको भोगना पड़ेगा। तो ये होता है कि अगर आप नाम जप कर रहे हो वर्तमान में, तो आपके इन सारे बुरे संस्कारों अपने आप ख़त्म होते हैं, हमें पता ही नहीं चलना है, बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और आप अच्छे संस्कार आराम से अपनी आदतों में संभाल लेते हो, धीरे धीरे उसको फॉलो करना शुरू कर लेते हो, ये चीज़ें, ठीक है। पाँचवा ये होता है ना कि आपने देख लिया कि आपके परिवार से चीज़ें संबंधित चीज़ें जो भी परेशानी वो धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही है, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी परेशानी है वो भी धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही है, आपका करियर धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें संसार में बीइंग अ ह्यूमन बीइंग तो हमें यही चाहिए, एक मानव जीवन हमें मिलता है तो हम लोग भगवान से यही तो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे भाई बहन सुखी रहे, है ना, हमारे रिश्ते सभी से अच्छे रहे, हम लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा लुक अच्छा रहे, राइट, हम लोग यही सोचते हैं, हमारे पास पैसों की कमी ना रहे। तो जब आपके संस्कार, बुरे संस्कार ख़त्म होते हैं ना, तो हमारे पास ये चीज़ें ईज़िली आने लगती हैं, ये चीज़ें क्लियर होती हैं, जिसको आप लोग ना एज अ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी में लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन करते हो, तो आप अलग अलग टेक्निक्स करते हो, बट हमें वो करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। हम लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और हमें ऐसा काम करना है जो परमानेंट हो, टेम्पररी नहीं हो। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लोगे, अलग अलग टेक्निक अपनाते हो, तो क्या होता है, आप वो लालच में ही तो बनते जाते हो, ठीक है। आप वाइब्रेशन को हाई करते हो, अपनी ऊर्जा बढ़ाते हो, मान गई। आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हो, मान गई। लेकिन क्या होता है, आप भगवान पे फोकस नहीं होता, आपका ध्यान कहाँ होता है, भाई वो चीज़ मुझे प्राप्त हो जाए, फिर भगवान चले जाए हवा में, राइट, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब आप नाम जप करते हो तो भगवान का चिंतन होता है, भगवान के रूप का चिंतन होता है, भगवान के संस्कारों का चिंतन होता है, भगवान के जब रूप का चिंतन करते हो ना, आपके संस्कार ऐसे ही, बुरे संस्कार ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतने सुंदर है हमारे श्री कृष्ण, आप उनके चरणों का ध्यान करोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा महीनों बाद आपकी कैसे नशे की लत, झूठ बोलने की लत, है ना, ये सब चीज़ें छूटती जा रही है अचानक से, ये चीज़ है, ठीक है। आपकी किसी भी तरह की आदत है, जैसे निंदा करने की आदत है, तो ये सब चीज़ें अपने आप छूटती जाती है, ये हमने जीवन में खुद ही अनुभव करा है। किसी भी तरह की मेरे जो संस्कार थे वो खुद ब खुद छूटते गए, तो ये चीज़ है। और फिर और एक बात बता दूँ, और फिर आप किसी भी तरह के कर्म करोगे ना, बुरे कर्म, तो आपको डर लगेगा, पता है क्यों, क्योंकि आपको लगेगा अगर मैंने बुरे कर्म करे तो हमें उसका फल खुद से भोगना पड़ेगा, है ना, फिर हम लोग अच्छी चीज़ों को पा नहीं सकेंगे जल्दी, तो एक मन में डर रहेगा। तो जब आपको डर रहता है ना, तो आप गलत चीज़ें नहीं करते हो, और भय होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन भय गलत चीज़ों से होना चाहिए, भगवान से नहीं, भगवान से मत डरो, दुनिया से डरो,
भाई दुनिया के लोगों से डरो, दुनिया के गलत कर्मों से डरो, लेकिन भगवान से मत डरो। वो ही हमारे अपने हैं, उनके सिवा हमारा कोई है ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी सुनो, जब आप छठे पे आती, छठा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जब आप नाम जप करने लगते हो ना, तो आप देखोगे आपको सही और गलत में फ़र्क करने की क्षमता आ जाती है। ऐसे क्या होता है, हम लोग बस जानवर कैसे होते, अभी देखो पशु पंछी और हमारे मानव जीवन में क्या सबसे बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि हम लोग विचार कर सकते हैं, है ना, सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन ये चीज़ें जीव जंतु नहीं कर सकते, पशु पक्षी नहीं कर सकते। लेकिन श्री जी की कृपा से और श्री कृष्ण की कृपा से भगवान ने उनका ऐसे मतलब उनका निर्माण किया है, उसकी ऐसी उनकी संरचना है कि वो भली भांति इसको समझते हैं और हमसे भली भांति वो समझते हैं कि कैसे उनको अनकंडीशनल प्रेम जो होते हैं ना, मतलब जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, स्वार्थहीन प्रेम, वो पशु पंछी ही जानते हैं करना। हम तो भूल गए हैं क्योंकि हमें भगवान ने दिमाग दे दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ में दिमाग लगाते हैं और अपने हृदय अपनी भावना का उपयोग कम करते हैं। तो ये अंतर हो गया। भगवान भी परेशान है कि इसको मैंने दिमाग दे के गलती कर दी, या हर एक चीज़ों में गलत जगह ही यूज़ करता है। तो ये होता है पशु पंक्षियों में और हमारे में अंतर क्या है कि दिमाग है हमारे पास, विचार कर सकते हैं सही क्या गलत। तो वो क्या होता है, जब आप नाम जप करते हो तो आपके दिमाग में थोड़ा शुद्ध होता है। ठीक है, दिमाग हमेशा गलत जगह पे दिमाग ना लगाए, सही जगहों पे सोचना शुरू करे कि सही क्या है गलत क्या है। तो ये नाम जप से काफ़ी ईज़िली हो जाता है। ठीक है, आप समझ जाते हो फ़र्क करना कि सही क्या है गलत क्या है। और आपके पिछले प्रारब्ध मतलब पिछले गलत कर्मों की वजह से जो आप वर्तमान समय में गलत निर्णय लेते हो ना, तो वो गलत निर्णय नहीं होने देता है। और ईश्वर की कृपा से आप नाम जप के प्रभाव से आप अच्छे से सही और गलत में फ़र्क करने लगते हो, आप सही निर्णय लेना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो ये हो गया फ़ायदा। अब सातवां बड़े फ़ायदे पे आते हैं कि नाम जप से ना आपके अंदर का जो अहंकार है ना वो ख़त्म होता है। भाई आप देखोगे मानव जीवन में ना हमारे अंदर अहंकार बहुत है, हर एक चीज़ का। आप ये काफ़ी सूक्ष्म होता है अहंकार को समझना, कि अगर आप सुंदर भी दिखते हो, आपको ईश्वर ने आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपको सुंदर शरीर दिया, सुंदर रूप दिया है, तो हमें अहंकार आ जाता है कि भाई मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरे से ज़्यादा सुंदर तो इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी तो एक अहंकार हुआ। दूसरा, पद का अहंकार, मेरे पास बहुत पैसे, मेरा इतना बड़ा ओहदा है, मेरे से कोई ऊंचा है ही नहीं, है ना, मैं किसी को बड़ा समझता ही नहीं। भाई भगवान को भी हम लोग कुछ नहीं समझते। तो ये चीज़ है, ये जो अहंकार है ना, पैसे का, पद का, रूप का, ठीक है, और रिश्तों का, कि ये सामने वाला जो पर्सन है ना, ये सामने वाला व्यक्ति ना मेरे हर एक चीज़ में काम आता है, ये सब चीज़ को जो अहंकार है ना वो ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म होता है, क्योंकि भगवान हमारी आँखों में, ये जो हमारी दो आँखें हैं ना, ये इससे ना आप केवल संसार की चीज़ें देख पाते हो, मतलब जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा आप वो नहीं समझ पाओगे। तो एक्चुअली में मैं बताना ये चाह रही हूँ कि जब आप नाम जप करते हो ना, तो भगवान आपके तीसरे नेत्र को खोल देते हैं। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है ना, तो आप समझ जाते हो कि सामने जो दिख रहा नहीं, ये सब भ्रम है, इसके पीछे कुछ और है। भाई जो आपको सामने बहुत अच्छा दिख रहा है ना, तो आपको पता चल जाता है कि उसके, आपकी जब दिव्य दृष्टि खुलेगी पता चल जाएगा कि वो सामने वाला व्यक्ति कैसा है ना। और फिर हम लोग उससे बच जाते हैं। तो नाम जप से ये फ़ायदा है कि आप गलत चीज़ों से बच रहे हो, है ना, और हमारे अंदर जब दिव्य दृष्टि खुलती है तो हम लोग समझ जाते हैं कि हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं तो वो क्या सही चल रही है, क्या गलत चल रही है, और किसी तरह का अहंकार तो नहीं हो रहा है, किसी भी चीज़ का सहारा तो हम नहीं ले रहे भगवान के सिवा। रूप का अहंकार तो नहीं है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। ये सब चीज़ का जो अहंकार होता है ना, ये भगवान धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सब क्षणिक है, मतलब ख़त्म होने वाले, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाना है। ठीक है, अगर किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा अहंकार होता है ना, उसे शमशान के दर्शन अवश्य करने चाहिए नित्य प्रतिदिन, ताकि वो अहंकार ख़त्म हो। हम इस मिट्टी से बने, इस मिट्टी से ही मिल जाना है ना। तो ये चीज़ें हैं, और इससे क्या होता है ना, आपके अंदर सतोगुण बढ़ता है, तो अहंकार अपने आप खत्म होगा। अहंकार काफ़ी सूक्ष्म होता है, आपको पता है अध्यात्म का भी अहंकार होता है। जैसे कोई भक्ति में आ गया तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ भगवान का, बिल्कुल नहीं।
आप किसी भी अवस्था में हो, आपको कभी खुद को बहुत बड़ा भक्त नहीं मानना चाहिए। आपके अंदर ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं पूजा करता हूँ, मैं नाम जप करता हूँ तो मेरे अंदर तो बहुत अच्छे संस्कार। ये भी एक अहंकार है जो भक्त कर सकता है। और इससे भी क्या होता है ना, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी अहंकार होंगे ना, ईश्वर आपके हृदय में वास नहीं करते, वो चले जाते उस स्थान को छोड़कर। गोपियों का जो रास हुआ था श्री कृष्ण के साथ, उसमें ये लीला बहुत अच्छे से दिखाई गई है कि कैसे जब गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ रास करती, अनंत गोपियाँ, तो वहाँ पे उनको अहंकार हो जाता है कि कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो उसी एक क्षण कृष्ण चले जाते हैं उस रास को छोड़कर, तो वो सारे विरह में आ जाती है, हाँ कृष्ण पुकारती है, फिर श्री जी के पास जाती है। तो ये एक बहुत ही अद्भुत लीला है। तो ये भी एक अहंकार है कि हमें भक्ति का अहंकार नहीं होना चाहिए। आप किसी भी अवस्था में हो ना, आपको ये मानना चाहिए कि जो भी हमारे पास है सब हमें ईश्वर ने दिया है, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात ये है ना कि हम मानव जीव ना कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, हम बस सोच सकते हैं, और वो भी सोचना क्षणिक हो जाता है। दूसरे ही क्षण हम लोग गलत सोचने लगते हैं, भटक जाते हैं, क्योंकि ये संसार ही माया से बनना है तो हम भटकेंगे। अच्छा करना अर्थात प्रभु ने आपको निमित्त बनाया, प्रभु ने आप पे कृपा करी है, बस हमें यही सोचना चाहिए। ईश्वर ने कृपा करी तो हमने नाम जप बढ़ाया, हमारे अंदर ये अच्छे संस्कार है, और ये अहंकार ख़त्म हो जाता है श्री गुरुदेव की कृपा से। और सही, और एक बड़ी बात ये भी है कि जब आपके अंदर अहंकार ख़त्म होता है ना, तब भी आप अपने जीवन में गुरु को स्थान देते हो। ऐसे आप देखोगे कि कभी आपको गुरु नहीं मिल पाएगा, या आप खुद को गुरु को समर्पित नहीं कर पाओगे। गुरु को समर्पित नहीं करोगे तो भगवान को समर्पित नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये चीज़ है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके अंदर का अहंकार ख़त्म होगा, जो बहुत सूक्ष्म होता है। हमें पता चलता है हम बहुत तृण हैं, हम बहुत नीच है नाथ, और हमें अपना लो, ठीक है। तो ये अहंकार ख़त्म होगा तो अपने आप ईश्वर आपको अपने हृदय में स्थान देते, वो आपके हृदय में वास करते हैं और आपको अत्यंत प्रेम से भर देते हैं। तो ये एक अच्छी और बहुत बड़ी कृपा है, और इससे तो बहुत अनंत अनंत फ़ायदे होते हैं जब आपके अंदर का अहंकार ख़त्म होता है। जो चीज़ आपको 10 साल बाद मिलनी होती है ना, वो उस अहंकार के ख़त्म होने से आपको इसी साल, इसी महीने, इसी दिन मिल सकते हैं। ऐसी होती है श्री जी की कृपा, ठीक है। और इसीलिए हमें अपने अहंकार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हाँ, डेली का आकलन अवश्य करें कि किसी चीज़ में हमें अहंकार तो नहीं हुआ, रूप का अहंकार तो नहीं हुआ, सौंदर्य का, गुण का, संस्कार का अहंकार तो नहीं हुआ, किसी रिश्ते का अहंकार तो नहीं हुआ कि ये मुझे सपोर्ट करेगा। क्योंकि इस संसार में आप जिस पे भी भरोसे में रहोगे ना, एक दिन वही आपको ठोकर मारेगा। इसीलिए भरोसा सभी के साथ रहना, लेकिन भरोसा और समर्पण केवल ईश्वर का। ईश्वर पे समर्पित करोगे ना, सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन समर्पण और भरोसा केवल ईश्वर का होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं 8वें सबसे बड़े फ़ायदे में। कई बार ये होता है ना कि नाम जप करते करते आप देखोगे, आपको लगेगा कि आपके जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है। आपके जीवन में और सारे दुख आते जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, हम लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारे जीवन में तो और परेशानी आ रही है, हमें नाम जप छोड़ देना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। जब आप नाम जप करने आते हो ना, तो ईश्वर की दृष्टि ना आप पे पड़ जाती है। सोचो, इस ब्रह्मांड में असंख्य जीव हैं, लेकिन उस सभी जीवों में दृष्टि ईश्वर की आप पे पड़ जाती है। और जब दृष्टि पड़ती है ना, तो वो देखते हैं कि ये कितना सच्चा है, कि ये नाम जप में मन लगाना चाह रहा है, ठीक है। और बात ये है ना कि आप नाम जप झूठा ही क्यों ना कर रहे हो, ईश्वर उसको सच्चा मानते हैं। आप नाम जप झूठा ही कर रहे हो, जैसे तैसे कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है, फ़ोन देखते हुए कर रहे हो, यूट्यूब देखते हुए कर रहे हो, है ना, सोते हुए कर रहे हो, लेटते हुए कर रहे हो, जाते हुए कर रहे हो, बात करते हुए कर रहे हो, लेकिन वो नाम जप प्रभावी होता है, ठीक है। ईश्वर की दृष्टि आप पे अवश्य पड़ती है, क्योंकि नाम जब ऐसा प्रभावशाली यंत्र है जो बड़े से बड़ा विपदा, बड़े से बड़े दुख को, बड़े से बड़े पाप की गठरियों को एक क्षण में नष्ट कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे आप नाम जप करोगे, प्रभु की दृष्टि पड़ेगी, और आपके जीवन में ना जो करोड़ों करोड़ों असंख्य जन्मों के जो पाप है ना, जो आपको धीरे धीरे भोगने पड़ते हैं, है ना। जैसे किसी चीज़ का, आप जैसे मार्केट गए, आप सीज़न के वाइज से आपको फल मिलता है, ठीक है। मौसम के
जैसे जैसे मौसम होता है वैसे वैसे आप फल खाते हो, वैसे वैसे आप अन्न खाते हो, अनाज खाते हो, है ना? तो उस तरीके से हम लोग खाते हैं ना, वैसे ही क्या होता है, जैसे जैसे हमारी परिस्थितियाँ आती हैं ना, भगवान हमको वैसी वैसी परिस्थितियों के अनुसार ही हमें धीरे धीरे अपना दुख भोगने को देते हैं। कि नहीं, अभी थोड़ा सा सुख आ गया, फिर कुछ टाइम फिर दुख आ गया। नाम जप करते फ़ायदा क्या होता है, जो आपको लगता अनंत दुखों का भंडार बस अभी ही टूट पड़ा, इसी दिन टूट पड़ो, ऐसा टूट पड़ा कि आपको ना इधर का रास्ता दिखता है ना उधर का, आप समझ नहीं पाते हो क्या करूँ, ऐसा लगता है भगवान को छोड़ के भाग चलो और फिर से उस दुनिया में लौट चलो। बट नहीं, उसी एक क्षण हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि भगवान आपके सारे पापों के गट्टे को ना कहते तुम जल्दी जल्दी भोग लो, इनको ख़त्म करो। और वो जो 100% भोगना होता है ना, उसको भगवान जी 40% 20% कम करके वो आपको दुःख भोगने को देते हैं। और फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी ख़त्म होता है, ताकि भगवान चाहते हैं कि आप अपने सारे पापों की गठरी जल्दी जल्दी ख़त्म करो और फिर उनके सबसे प्रिय भक्त बनो और बहुत आगे बढ़ो जल्दी से जल्दी। इस दुखालय शाश्वतम जो एक जंजीर के जैसे हम लोग उसमें बंधे हुए माया में, उससे मुक्त होकर हम लोग अपने ईश्वर के पास आ सकें और अच्छा जीवन जी सकें, जैसा भी आप चाहते हो। भगवान आपको उसके अकॉर्डिंग ही जीवन जीते देते हैं। आप चाहोगे कि मुझे इसी जन्म में अच्छे पद प्राप्त हो, तो वो भी देते हैं भगवान। अच्छी सेहत मिले, वो भी देते हैं। और आप अगर इच्छा करते हो कि नाथ मुझे केवल आप चाहिए, तो फिर वो आपको अपने पास बुला लेते हैं। ऐसी कृपा होती है ईश्वर की। तो नाम जप का फ़ायदा मैंने बताया है ना, 8वां, कि आपको लगेगा कि सारे पापों का जो गठरी है वो आज ही टूट पड़ा है मेरे पे और मैं भाग जाऊँ। लेकिन क्या होता है, वो एक्चुअली में भगवान आप पे कृपा दृष्टि कर देते हैं और फिर आपके सारे दुख जल्दी जल्दी आप भोग लेते हो और फिर जल्दी से जल्दी आपके वो सारे पाप ख़त्म हो जाते हैं। फिर आप अपना जीवन अच्छे से जीना शुरू करते हो और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हो, जो भी आपका होता है। ठीक है, आपके जीवन में फिर सुख शांति आती है, मानसिक शांति आती है, जीवन काफ़ी अच्छा हो जाता है और आपकी जो भी इच्छा होती है ईश्वर आपको सुनते हैं। ठीक है, और ईश्वर आपको जल्दी से जल्दी इस संसार सागर से, इस धराधाम से मुक्त करते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं नाम जप का 9th सबसे बड़े फ़ायदे। जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमें अपने, जब धरती पे जन्म लेते हैं, माँ की कोख में होते हैं, फिर बाहर आते हैं, है ना, इस धराधाम पे, तो हमें माँ से आसक्ति होती है। कुछ भी चीज़ चाहिए होती है, हम अपनी माँ को पुकारते हैं, माँ माँ, चिल्लाकर रोकर जैसे भी हो, तो वो हमारी पूर्ति करती है। बड़े होते हैं, कुछ भी इच्छा होती है, खिलौने से आसक्ति होती है, माँ पूरे करती है ना, खिलौने से आसक्ति हो जाती है उस एक उम्र में। और थोड़े बड़े होते हैं तो कुछ खाने की आसक्ति हो जाती है ना। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो किसी भी गलत संस्कार से आसक्ति, या कभी कभी होता है कि हमें इंसानों से भी आसक्ति होती है, राइट। मैं बता रही हूँ, जब हम लोग अपनी किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो हमें किसी न किसी से आकर्षण होता है, क्योंकि किशोरावस्था में, अगर जैसे कलयुग में हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास वो सनातन की शिक्षा है ही नहीं कि हमें कब ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ठीक है, और कब किसी किस अवस्था में कैसे बात करनी चाहिए। और किशोरावस्था में ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो कैसे हमें बहुत ही नॉर्मल वे में हमें दूसरों से आकर्षण होता है, राइट। ये बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये बताया ही नहीं गया। सनातन धर्म का जो शिक्षा है वो हमें दिया ही नहीं जाता मॉडर्न स्कूलों में, तो हमें पता नहीं होता। क्योंकि इस कलयुग में और मॉडर्न जनरेशन में हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसा ट्रेंड फॉलो करते हैं, ठीक है, किसी के प्रति आकर्षण हो जाना। ये कई लोगों का ऐसा हो रहा है, जो आप अभी इस जनरेशन में आप देख पा रहे हो कि जो मैरिड हैं, जो विवाहित हैं, उनका किसी महिला मित्र होती है या पुरुष मित्र होते हैं। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, ठीक, इस कलयुग में। तो जब आप नाम जप करते हो ना, आपको समझ आती है कि बुद्धि खुलती है, ठीक है, कि संसार में ना ये सब चीज़ें एक आसक्ति है और ये प्रेम नहीं होता, ये प्रेम होता ही नहीं है। आप आज लगेगा कि सामने वाला पर्सन, सामने वाला व्यक्ति आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, कुछ सालों बाद आपको लगेगा वो श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके बुरे संस्कार हमें दिख जाते हैं ना, वो हमारे अनुकूल नहीं होता। जब प्रतिकूल होता है तो हमें वो बुरा लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये
विवाहित लोगों में भी होती है। तो हम लोग पता नहीं कर पाते, हम लोग बस उलझते चले जाते। और जो ये इस कलयुग में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है, जो हम लोग फॉलो करते हैं और बिल्कुल इसको नॉर्मल लेते हैं, लेकिन ये सबसे बुरा कर्म बनाता है। ये बहुत बड़ा कर्म का गठरी बांधता जाता है, जो हम उलझते जाते हैं। और इसमें कई तरह के कर्म बंधन बन जाते हैं, जो आपको कई बार भोगना पड़ जाता है आगे जाकर, आगे कई जन्मों में। फिर आप बाद में भगवान को कोसते हैं ना कि मुझे क्यों इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है, क्यों मुझे मेरे वर्तमान जीवन में इतना दुख है। तो वो हमें पता तो होता नहीं है, पिछले जन्मों का सारी याददाश्त तो होती नहीं, इसलिए हम लोग भगवान को कोसते हैं, जबकि ये हमारे ही पापों की गठरी सामने खुल रही होती है वर्तमान जीवन में, ठीक है। तो ये जो आसक्ति होती है किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, किसी से भी आसक्ति मैं बता रही हूँ, वो आसक्ति ख़त्म होती है नाम जप से। हमें पता होता है कि हमें जो ये जीवन मिला है, ये जो शरीर मिला है, ये सारे अपने कर्मों को भोगने के लिए मिला है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। कर्म तो भोगते ही है ना, चाहे वो अच्छे बुरे दोनों ही कर्म हो। तो उसको भोगते हुए हमें काफ़ी अवेयरनेस में ये पता चल जाता है, मतलब हम लोग उसमें अवेयर होते हैं, इन द सेंस जागरूक होते हैं। हमें पता होता है कि हमारे जन्म किस लिए होता है, और अगर ये आसक्ति हो रही है दैट मीन्स ये संसार के प्रति आकर्षण है, जो कि क्षणिक है। मैं तो यहाँ से चला ही जाऊँगा, फिर कहाँ जाएगा वो आकर्षण, वो भी नहीं रहेगा, तुम भी नहीं रहोगे, बात ख़त्म हो जाती है ना। हमें भगवान के पास जाना है, तो क्यों ना हम आसक्ति और सब कुछ उनसे ही करें, प्रेम भी उनसे करें। अच्छा, ये निस्वार्थ प्रेम तो हमें सभी से निभाना होता है, क्योंकि सभी में ईश्वर का वास होता है। लेकिन हमें किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं कर लेना है कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता, अत्यंत गूढ़ आसक्ति कि मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता, रह नहीं सकती। तो ये सब चीज़ें ना बंधन का कारण बनती है। अगर आप इसी विचार में अपना शरीर त्यागते हो ना, तो फिर से आपको अलग अलग तरह की योनियों में जन्म मिल सकता है ना। कई बार ऐसा होता है, और ये होता ही है। तो इसीलिए ये आसक्ति ख़त्म होने में कैसे मदद मिलेगी। और मैं बता रही हूँ ना, ये आसक्ति इस धरती में जो भक्ति नहीं कर रहा है ना, 90% लोगों को तो होगी ही। जो भक्ति में नहीं है, जो अध्यात्म में नहीं है, वो जागरूक नहीं होते हैं, तो वो आसक्ति में होते ही होते हैं। किसी भी तरह की आसक्ति, खाने की आसक्ति, व्यक्ति विशेष की आसक्ति, स्थान से आसक्ति, लोगों से आसक्ति, ऐसे ये सब आसक्ति काफ़ी बुरी होती है। तो इन आसक्तियों से, इन लगाव से कैसे दूर होंगे, तो नाम जप से, और केवल 5 मिनट, ठीक है। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं दिन भर आप साधना करो, साधु बन जाओ, नहीं भाई, साधु मत बनो तुम मॉडर्न जीवन जियो, अपनी ज़िंदगी खुल के जियो, बहुत मस्ती से जियो। संसार में जो भी भगवान ने सुख दिया है उसका भोग करते हुए जियो, है ना, धर्म के साथ जियो। लेकिन 5 मिनट का नाम जप करो और ईश्वर को समर्पित करो। जब आप ईश्वर को समर्पित करते हो, क्यों बोला जा रहा है ईश्वर को समर्पित करने को वो नाम जप, क्योंकि आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा, ठीक है। अहंकार नहीं आएगा तभी तो आप ईश्वर के बहुत फेवरेट पर्सन बनोगे, राइट। हम चाहते हैं ना हम सबके फेवरेट बने रहे इंसान के। अब देखो, इंसान तो ऐसा है, आप उसके प्रति अनुकूल व्यवहार करोगे तो आप उसके फेवरेट, प्रतिकूल कर दिए तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन। तो क्यों ना भगवान के फेवरेट बने, राइट, भगवान के बेस्ट बन जाए। जब आपको भगवान प्रेम करते हैं ना, तो कोई आपके साथ गलत कर ही नहीं सकता, आपका एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, भगवान के फेवरेट बनो, फिर देखो भगवान आपके लिए कैसे सारी चीज़ें पॉसिबल कर देते हैं। इतना प्रेम करते हैं वो हमसे। तो नाम जप से हमारी आसक्ति ख़त्म होगी, ठीक है। तो हमें सब पता चलेगा ना कि सब सारी चीज़ें क्षणिक है, और जो भी होना है वो ईश्वर की कृपा से होना है, ईश्वर के विधान के अनुसार होना है। और मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो वो मेरे प्रारब्ध के वजह से हुआ है, मेरे बुरे कर्मों की वजह से हुआ है। तो हम लोग किसी और को दोष नहीं देंगे, पहली बात तो भगवान को नहीं देंगे, क्योंकि भगवान ने कुछ नहीं करा है भाई, वो तो हमारे हृदय में वास करके हमें हमेशा सही और गलत का ज्ञान देते हैं। नाम जप का 10वां सबसे बड़ा फ़ायदा ये आता है कि हमें ये समझ आ जाता है कि हमें सभी से अनकंडीशनल प्रेम करना चाहिए, अर्थात निस्वार्थ प्रेम। देखो, आप अभी देखोगे जो इंसान भक्ति में नहीं है, जो अध्यात्म में भी नहीं है, आप उसको देखोगे वो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा आसक्त होता है, ठीक है।
वो चेहरा देख के व्यवहार करना जानता है। अगर ये मेरा अपना है तो मैं उसको बहुत प्रायोरिटी दूँगा, एंड दैट इज़ वेरी मच कॉमन, राइट? भगवान भी ऐसे करेंगे भाई। जैसे भगवान क्या होते हैं ना, भक्त 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 उनके लिए बहुत विशेष होते हैं। तो भाई वो अपने भक्तों के लिए तो बहुत बहुत प्रेम करते हैं और उसके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं भी करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी मच सत्य है। हाँ, ये सत्य है। लेकिन अभी देखो संसार में क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अपने परिवार के साथ ही अच्छा व्यवहार करते हैं और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, है ना? दूसरों के साथ क्या ये मेरा है, ये तुम मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ठीक है? इसको तुम नहीं ले सकते, इसको तुम ये नहीं कर सकते। अगर उसने ज़्यादा ले लिया तो तुम लड़ जाते हो, ठीक है? और मैंने तो कई बार ये बहुत बहुत गहराई से अनुभव किया है हर जगह, कि अगर कोई उसका अपना है तो वो उसके साथ वही चीज़ें बाँट सकता है जो उसका अपना है। बाकी लोगों के साथ वो चीज़ें नहीं बाँटेगा और बहुत ही रूड बिहेव करते, मतलब बुरा व्यवहार। लेकिन हमें भगवान ये नहीं सिखाते। भगवान भले ही भक्तों से विशेष प्रेम करते, लेकिन क्या भगवान बाकी लोगों को छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ते। वो तो उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, ठीक है? तभी तो भगवान थोड़ी-सी प्रार्थना करने पे सुन लेते हैं। कैसे सुन लेते हैं? सभी की सुनते हैं ना वो। ऐसा थोड़ी कि केवल भक्तों की सुनते हैं, सभी की सुनते हैं। हाँ, भक्तों की कैसे सुन लेते हैं? क्योंकि वो उनके अनुकूल व्यवहार कर रहे हैं, है ना? वो उनके फ़ेवरेट है, वो धर्म के प्रति आचरण कर रहे हैं और उनका व्यवहार भी शुद्ध है, आचरण भी शुद्ध है। तो इस तरह से तो आप जब नाम जप करते हो ना, तो क्या होता है कि हमें ये समझ आ जाता है कि ये जो पूरा संसार है ना, ये सभी परमात्मा के अंश हैं। और अगर हम अपने परिवार वालों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जो आपके निज जन हैं, तो आपको किसी और के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। ये तो स्वार्थ ही हुआ, और भगवान हमें स्वार्थी होना नहीं सिखाते हैं। हमें सभी के साथ निस्वार्थ प्रेम में आना ही होता है। जो आप सभी से निस्वार्थ प्रेम करते हो ना, जैसे पशु पक्षियों से, जानवरों से, आसपास के लोगों से, ठीक है? तब भगवान आपको अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं और फिर वो आपको अपना बनाते हैं। तभी तो आप भक्त कहलाओगे, है ना? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भगवान अपने भक्तों के साथ विशेष व्यवहार करते हैं तो आप अपने परिवार वालों के साथ मत करो। बिल्कुल हमें करना चाहिए, लेकिन किसी और को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी और को हमें ये फीलिंग नहीं दिलानी चाहिए कि तुम मेरे अपने नहीं हो, तो तुम्हारे साथ मैं बुरा व्यवहार करूँगा, ठीक है? आप ये चीज़ें ना बहुत कॉमन है, बहुत सामान्य है आजकल के कलयुगी जीवन में। आप देख सकते हो बहुत क्लियरली, ठीक है? आसपास ही आप देख सकते हो एग्ज़ाम्पल में कि अगर सामने वाली फैमिली का वो अपना है, तो उसके साथ अच्छा ट्रीट करेंगे, आसपास के लोगों को वो उसकी निंदा करेंगे, उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, उसका कुछ बिगाड़ेंगे, है ना? उसके साथ कुछ गलत करेंगे, उसको परेशान करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, हर तरीके से गलत अफ़वाहें फैलाएँगे, ठीक है? और हाँ, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ। जीव-जंतु, जो पालतू कुत्ते होते, पालतू जीव होते, वो आपके अपने नहीं होते, तो आप देखोगे आस-पास के लोगों को कि वो तो उसके परिवार के अपने नहीं है, तो उसको खूब पीटेंगे कि घर के पास क्यों बैठे हो, घर के पास क्यों आ रहे हो? तो हम लोग उसको मारते हैं, हम लोग उसको मार भी डालते हैं, सिर्फ़ मारते नहीं हैं। तो ये कलयुगी जीवों का आचरण होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि निस्वार्थ प्रेम क्या होता है। तुम्हें पता ही नहीं है कि वो जो जीव कुत्ता बन के तुम्हारे घर के द्वार पे बैठा है, क्या पता वो तुम्हारे ही पूर्वजों का कोई व्यक्ति हो जो वहाँ कुत्ता बन के आया है और तुम उससे मार रहे हो। अर्थात तुम तो और पापों का पाप बढ़ा रहे हो, है ना? ट्रिपल लाइक टाइम्स वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ट्रिपल क्या, मोर देन 1000 टाइम्स वो मल्टीप्लाई होके कई गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास आता है। तो सबसे बड़ी बात ना, हमें निस्वार्थ प्रेम करना सीखना होगा। और ये जो धरती है ना, ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति में रहना अर्थात निस्वार्थ प्रेम भाव से रहना, ठीक है? अब ये नहीं कह रहे हम कि अगर कोई आपके साथ कई बार गलत करे तो आप चुप रहो, आप कुछ मत बोलो। वैसे तो हमारा अध्यात्म यही सिखाता है, ठीक है, कि हमें चुप रहना चाहिए। तभी भगवान सामने वाला जब गलत करे तो उस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा गलत करे तो आपको उँगली भी उठाना पड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है? भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि अन्याय सहो। तो इस तरह से ना हमें निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। हमें मन से कभी वो नफ़रत नहीं रखनी चाहिए अंदर से, कि अगर आपके साथ सामने वाला गलत व्यवहार करे ना,
तो आप उसको अंदर से ये करो। लेकिन हाँ, सामने से व्यवहार तो हमें करना ही पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, निस्वार्थ प्रेम सभी से करना है। अंदर से नफ़रत किसी से नहीं रखना है, क्योंकि अगेन घुमा-फिरा के सब चीज़ आप पे आती है। अगर आप निस्वार्थ प्रेम करते हो तो उसका फल भी आपको मिलने हैं, है ना? नफ़रत करोगे उसका फल भी आपको मिलने हैं। तो एट द एंड दुःख खुद को ही तो दे रहे हो, तो क्यों देना भाई? वो जो कर रहा है उस एक सिचुएशन में, उस एक क्षण में वैसा व्यवहार करो, ठीक है? व्यवहार करो, लेकिन अंदर से कोई व्यवहार मत करो। अंदर से तो समझो भैया उसमें भी प्रभु हैं और तुम्हारे अंदर भी प्रभु हैं, ये चीज़ है। तो यही ये नाम जप और श्री जी की, ईश्वर की भक्ति हमें ये बहुत अच्छे से सिखाता है कि हमारे नाम जप करने से ना हम लोग ये लालच में नहीं आते कि ये मेरा परिवार वाला तो मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार करूं और सामने वाले के साथ जितना हो सके गंदा कर दो, गंदा फेंक दो उस पे। ये हमें, हमारी बुद्धि जो इतनी सूक्ष्म होती है ना, इतनी निचले स्तर पे होती है, इसको ठीक करता है, ठीक है? और ये व्यवहार जब शुद्ध होता है ना, अगर प्रकृति ऐसा करने लग जाए तो सोचो, केवल भक्त जो भक्ति करते हैं, भक्ति करने वाले से क्या होती है, उनकी ऊर्जा बढ़ती है ना। प्रकृति, माँ प्रकृति की गोद में हम लोग रह रहे, तो माँ प्रकृति की ऊर्जा बढ़ती है भक्ति करने से, वो खुश होती हैं, है ना? हम लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, धर्म के प्रति आचरण करते हैं, तो क्या होगा, वो खुश होंगे। वो केवल हमारे अनुकूल ही रहे और बाकी लोग जो भक्ति नहीं करते हैं अगर उसके प्रतिकूल हो जाए तो सोचो उनका क्या हो। जो ये हो रहा था कलयुग अभी कोविड के टाइम पे, है ना? और इस वर्ष भी हो रहे हैं, प्रलय आ रहा है, लोग मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। तो ये हो गया ना अनकंडीशनल। जब आप प्रेम करते हो ना, जैसे माँ प्रकृति करती है, तो सभी को एक समान हवा दे रही है, एक समान धूप दे रही है, एक समान हमें पेड़ पौधों से फल उगा के दे रही है ना? तो वो हम लोग उपभोग कर तो रहे ना, तो वो हमें एक समान ही तो मिल रहा है। ऐसा थोड़ी कि कोई गरीब है तो उसको नहीं मिल रहा, अमीर को ज़्यादा मिल रहा है, नहीं, सभी को मिल रहा है ना। प्रकृति तो सब चीज़ समान देती है, बाकी हमारे पास आय कितनी है वो तो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, जो आप नाम जप करते जाते हो, नाम जप करते जाते हो, तो हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम की ये जो भावना है ये बढ़ती है। और जब ये बढ़ती है तो बस सब कुछ बहुत बेस्ट हो जाता है। आप सच में बहुत कुछ समझ जाते हो, बहुत कुछ समझ जाते हो जब निस्वार्थ प्रेम बढ़ता है ना। अच्छा, ये होता है ना कि हम लोग सी प्रकृति में रह रहे हैं, तो हमारे अंदर जो संस्कार है रजोगुण तमोगुण के, तो कुछ मिनट के लिए ना आप उसके साथ व्यवहार कर भी लोगे, सामने वाले के साथ बुरा, ठीक है? कि लाइक जो भी सिचुएशन आती है, लेकिन आपको पता होगा कि सामने वाले के अंदर भगवान वास करते, आप तुरंत समझ जाओगे कि अगर आप भक्ति में हो तो आप तुरंत ही समझ जाते हो, आपकी बुद्धि शुद्ध होती है और आप उसके लिए भी प्रार्थना करते हो। ऐसे श्री जी की कृपा होती है और ऐसे आप निस्वार्थ प्रेम में आगे बढ़ते हो, तो इतनी ज़्यादा कृपा होती है कि आप नफ़रत कर ही नहीं सकते। मतलब मेरा मकसद ये था समझाने का कि नाम जप से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ना कि आप नफ़रत कर ही नहीं सकते। कुल मिला के तो आप ये समझ लो, नफ़रत कर ही नहीं सकते, चाहे वो कितना छोटे से छोटा जीव क्यों ना हो और बड़े से बड़ा इंसान वाला जीव क्यों ना हो, ठीक है? इंसान ही क्यों ना हो, पशु पक्षी या कोई भी जानवर क्यों ना हो, नफ़रत कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ है। हो गए नाम जप के इतने सारे फ़ायदे, तो भाई करना स्टार्ट करो सभी लोग और इतने सारे फ़ायदों का अनुभव करो। कब करोगे? अभी नहीं तो कब करोगे? कब? कार्तिक मास आ रहा, नाम जप शुरू करो, 5 मिनट करो खुल के, 5 मिनट करो। मैं नहीं कह रही कि आधे घंटे करो, 10 मिनट करो, मत करो, 10 मिनट भी मत करो, 5 मिनट करो ना। लेकिन उस एक 5 मिनट में ना ध्यान केवल ईश्वर के श्री चरणों का करो। अपने गुरुदेव बनाए, ये भगवान जिनको भी मानते हो, कोई भी भगवान को, ठीक है? आप सनातन धर्म से हो, कोई भी धर्म से हो, उनका नाम लेते हुए करो। देखो आप पे भगवान कैसे कृपा करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित।